बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में इंसान को सबसे ज़्यादा मुकर्रम और अफजल बनाया है ताकि वो दुनिया में उसकी नियाबत का फ़राइज़ अंजाम दे सके और अपने खालिक के अहकामात को कमा हका बजा लाकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हम किनारा हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान की दोनों जहान में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने दीन की शक्ल में एक मुकम्मल निज़ाम इंसान को अता कर दिया, जिसके बाद उसकी कामयाबी और आसमान हो गई। मगर उसके बावजूद ये अजब बात है कि इंसानों की कसीर आबादी ने बारी ताला के भेजे हुए दीन के खिलाफ ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी बात हमारी अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना हमारे चैनल को, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें हम आपके लिए लाते रहते हैं और बातें बहुत ही बयान अच्छा होने वाला है। आप ध्यान से थोड़ा कुछ टाइम लगा के हमारी बातें सुने। तो आगे चलते हैं वाक्य में। अलमिया ये है कि दीन से दूरी की यह सूरत हाल हर पल खतरनाक रुख इख्तियार करती जा रही है। अहद हाजिर में लोग दीन व मजहब से बेजार और लादीनियत, मादियत और ऐश व अशरत की तरफ रागिब नज़र आ रहे हैं। आज के दौर में आप देख लो, आज के मुआशरे में क्या इंसान कर रहा है। हद तो ये है कि हमारे मुस्लिम मुआशरा में भी मादियत की गूंज सुनाई देने लगी है और आमाल साला का फकदान होता जा रहा है। ऐसे नाजुक हालात में नू इंसानी को उसके मकसद हकीकी से आगाह किया जाना और मादियत के नुकसानात को मौसर अंदाज में बताने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि मादियत के गलबे ने बला शक व शुबा दुनिया के निज़ाम को गैर मुताज़िन कर दिया है और इंसान को इंतहाई हरीस, दरोग, गवार, इखलाक, रजीला का आदी बना दिया है। माल, दौलत, शोहरत और आराम व राहत की बढ़ती ख्वाहिशात के सबब तमाम मखलूक़ात में सबसे आला मुकाम पर फाइज इंसान गिरावट और नाकामी का शिकार हो रहा है। आज के दौर में मेरे दोस्तों, एक भी मुझे इंसान बता दो जो अपने रब को किसी मतलब के लिए जो कि मोहब्बत करता हो। अगर कोई इंसान, मेरे ख्याल में 99% लोग ऐसे हैं जो अगर अल्लाह की नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अपने मतलब के लिए कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, ये नहीं कि आखिरत को संभालने की कोशिश की जाए या अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श। लेकिन आज के दौर में उन्हें टाइम भी नहीं मिलता मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी हद तो यह है, टाइम की भी कोई गुंजाइश नहीं है उन लोगों के पास मेरे दोस्त। तो दोस्तों, अशरफुल मखलूक़ात का मुकाम हासिल होने के नुक्सा तकाजे तो ये है कि इंसान अजीम का रहा है, नुमानिया अंजाम दे, मुनाम हकीकी का शुक्रगुजार हो, माबूद हकीकी की इबादत दरियादत में मशगूल हो और पूरे तौर पर अहकाम इलाही का पाबंद हो। मादियत के तिलस्म को तोड़ने के लिए शरीयत व तरीक़त इंतहाई अहम से है। शेख तरीक़त हजरत मौलाना शाह मोहम्मद कमराल-उज़्ज़मान अला आबादी दामत बरक़ातहम ने लोगों को शरीयत और तरीक़त से वाकिफ़ कराने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शरीयत व तरीक़त के मौजे पर अब तक उनकी मुतादद किताबें
तबाह होकर मकबूलियत हासिल कर चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। इस सिलसिले की ताज़ा तरीन तसनीफ अल फाजातुल एहसानिया भी है मेरे दोस्त। मगर बात ये नहीं मेरे प्यारे दोस्त, आज के दौर में किस तरह से इंसान कितना गिर चुका है मेरे दोस्तों। इसको दुनिया की इतनी पड़ी है, इतनी चाहत है कि उसको मरना याद ही नहीं रहा। जब देखो कहीं अगर महफिल पुराने, जब हमारे साहबा इकराम जो बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं, वो खाली जो हमारे किस चीज़ की बातें करते थे, खाली दीन की बातें करते थे। अगर किसी से मिलना हो तो पहले दीन की बात शुरू हो जाती थी। लेकिन आज के दौर में, आज ऐसा दौर है मेरे प्यारे हजरात, अगर इंसान मिलता है तो वो पता क्या पूछता है कि तुम्हारा कारोबार कैसा है, कितना पैसा कमाते हो, कितना बचाते हो। दीन का तो वहाँ पे कोई नाम नहीं, यानी कि उस रब्बुल कायनात को तो बिल्कुल छोड़ दिया है। आज की खसलत जो कि ये हालत है जो इस दुनिया के, जो इंसानों के जो हाल है, किस बेकदर किस मुसीबत से दोस्तों ये लेते ही नहीं अपने रब का नाम। अगर कोई बीमारी में मुब्तला हो जाए उस टाइम ये क्या करने लगता है, हाय मेरे मौला, हाय मेरे अल्लाह। बस उसी टाइम इनको अल्लाह याद आता है, उसी टाइम इनको सब कुछ याद आता है, लेकिन वैसे तो इनको कोई भी याद नहीं आता। तो पेश नज़र यही है मेरे दोस्तों कि आज के दौर में बस इंसान इस दुनिया के पीछे भाग रहा। पेश नज़र किताब उन मुआज़िज़ का मजमुआ है जो हजरत शेख ने दारुल उलूम कुंथारिया में क़याम रमज़ानुल मुबारक के अहम मौके पर मुआकिफीन के मजमे में पेश फरमाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो आप सभी हजरात को यही बताऊंगा मेरे दोस्त कि अपने हालात संभालो। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान उस अजीम नियामत के हसूल के लिए मेहनत व मुजाहिदा करे और करब इलाही के हसूल में लगा रहे, ना कि इस दुनिया जो दुनिया में बार बार अपने वीडियो में दुनिया की बात करता हूँ कि ये धोखेबाज दुनिया है। साहब किताब ने पेश नज़र किताब में पढ़े मुआशरे अंदाज में ऐसे तरीक़ों वे बातों पर रोशनी डाली है जिन पर चलकर इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो यही आपसे समझाऊंगा, इस दुनिया के पीछे क्यों जा रहे हो तुम मेरे दोस्तों, जबकि ये दुनिया फानी है मेरे दोस्त। क्या हमको ये नहीं समझना चाहिए कि दीन के लिए हमारी कितनी शहादत हमारे साहबा इकराम ने दी है। मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फाके दिए हैं इस खाली अपने दीन के लिए। अगर वो चाहते, वो मेरे अब खुदा के सबसे अजीज महबूब में से एक महबूब है, तमाम अंबियाओं के सरदार हैं, क्या उनके लिए ऐसो आराम ना किया जाता है इस दुनिया में? या अल्लाह जो था उनको बासात ना देता इस दुनिया में? लेकिन अल्लाह को दिखाना था कि मेरा सबसे बड़ा प्यारा महबूब मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इस दुनिया में ज़िंदगी बसर की है, तो आपको दोस्तों ऐसे ही ज़िंदगी बसर करनी है। क्या कोई साहबा इकराम ने दुनिया की ख्वाहिश की है? ना कि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, ना साहबा इकराम ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ज़िंदगी जीनी है ना तो सुन्नत रसूल की तरह जियो, वरना तो दोस्तों दुनिया फानी है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की
खूब तौफीक अदा फरमाए, हम सब पे रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।